कि जब वो उससे बच निकले और किनारे पे आ गए तो वहां के लोगों ने बड़ी दया दिखाई और लोगों ने क्या करा, उनके लिए आग जलाई। और आग जलते समय जो पौलुस था उसने क्या करा, वो जो लकड़ी का गट्ठा उठाया ताकि कहां पे रखे, वो कहां पे रखे, आग पे। और जैसे वो गट्ठा उठा के आग पे रखने के लिए हुआ, उसमें से एक सांप निकला और कहां लिपट गया, कहां लिपट गया, हाथों में। परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मनुष्य और तेरे बीच में, सांप के बीच में एक बैर होगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा और वो तुम्हें एड़ी से ही कुचलेगा। इसका मतलब सांप को कहां लपटना चाहिए था, पैर में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस जगह पे लिखा हुआ है कि सांप उसके हाथों में लिपटा हुआ था। वहां पे हाथों में। नॉर्मल बात है कि पैरों में लिपटना चाहिए कि हाथों में। लेकिन इससे मैं आपको एक चीज बताना चाहते हैं, आप मसीह जीवन में कैसे चलते हैं शैतान को कोई मतलब नहीं। आप कितना चढ़ जाते हैं शैतान को कोई मतलब नहीं। आप हर संडे आते हैं शैतान को कोई मतलब नहीं। उसे कोई परेशानी नहीं है जब तक आप यहाँ पे आते हैं, आपके कदम यहाँ पढ़ते रहते हैं, हर संडे कलीसिया पढ़ते हैं, हर प्रेयर मीटिंग पढ़ते हैं, हर जगह पे पढ़ते हैं, शैतान को कोई परेशानी नहीं। लेकिन शैतान को तब परेशानी है जब आपके हाथ टूटते हैं। शैतान आपके पैरों को रोकना नहीं चाहता, शैतान आपके हाथों को रोकना चाहता है। क्योंकि जिस दिन आपके हाथ किसी के लिए दुआ के लिए उठेंगे, वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। इसलिए शैतान रोकना चाहता है, वो नहीं चाहता किसी कोई व्यक्ति चंगा हो जाए। इसलिए हो सकता है आपकी दुआ उसके जीवन में काम कर जाए, इसलिए वो आपके हाथों को रोकना चाहता है। हो सकता है आप किसी के सर पे हाथ रखे और बोले तो उसको बोले निकल जा, तू चाहता वो निकल जाए, लेकिन शैतान नहीं चाहता आप उसके ऊपर हाथ रखे। इसलिए शैतान आपके हाथों को रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता आपके पैरों को रोके, आप नहीं जाइए, किसी जगह जाइए। लेकिन जब आपने हाथ आप सेवकाई के लिए उठाएंगे, परमेश्वर शैतान आपको रोकने के लिए खड़ा हो जाएगा। शैतान आपको रोकने के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताएं, अगर आपके हाथ खुदा की हुजूरी में उठते हैं, और अगर आपके हाथ सेवकाइयों के लिए उठते हैं, और अगर आपके हाथ कलीसिया को और बढ़ाने के लिए उठते हैं, अगर आपके हाथ बिल्डिंग को और अच्छा बनाने के लिए उठते हैं, शैतान रोकने के लिए खड़ा हुआ है। आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए। कि लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, मूसा से जब तक तेरे हाथ खड़े रहेंगे तब तक इस्राएली जीतते रहेंगे, और जब तेरे हाथ नीचे होंगे वो हारने लगेंगे। और हुआ भी जैसे, जब यहोशू राह में लड़ रहा था, मूसा के हाथ जब तक खड़े थे तब तक तो इस्राएली जीत रहे थे, और जब हाथ नीचे जा रहे थे वो हार रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर अकेला यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि कौन दो व्यक्ति आए जिन्होंने उसके नीचे क्या लगाए, पत्थर लगाए। क्यों? ताकि उसके हाथ नीचे ना होने पाए। लिखा हुआ है, हाल और दूर पे आके उसके हाथों को थाम लिया, और उसके हाथ जब भरने लगे थे काम करते करते, उन्होंने आके उसके हाथों को ऊंचा किया। हो सकता है आज आपके पास है, कई बार थक जाते काम करते, लोगों को समझाते बताते संडे चर्च आइए, प्रार्थना में आइए, लोग क्या कहता है इनका तो काम ही ये है, इनका तो काम ही है, इनको तो तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, इनको तो काम ही है जो आके बोलते हैं हमारी मर्जी, हम जाए ना जाए। मैं आपको बताएं, आप कोई उनके रिश्तेदार नहीं हो, आप कोई उनके बच्चे नहीं हो, आप कोई उनके परिवार के नहीं हो। आप उनका रिश्ता तब यहाँ पे बना जब वो यहाँ पे आए। कोई रिश्ता बनाने वो यहाँ पे नहीं आए। मैं आपको बताएं, वो आए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बातें आपको बताने, आपको बचाने के लिए। पौलुस वहां पे था किसी को बचाने के लिए। परमेश्वर ने उनको यहाँ पे रखा हुआ है ताकि एक दिन जब आप उस जगह पे जाओ तो पता लगे, हाँ एक व्यक्ति आएगा जिसने परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको थामे रहा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको पकड़े रहा। वो इसलिए यहाँ पे आए। और आप सोचते हैं कई बार ये उनका काम है, ये उनका काम है, ये नहीं, परंतु वो जो परमेश्वर का वचन उनके दिल में डाला वो आपको सुना रहे हैं और आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो है जो आपको बचाना चाहता है, कोई तो है जो परमेश्वर का वचन लेके, जब आप अपनी निराशा में खड़े होते हैं, परमेश्वर का वचन लेके आपके घर पे पहुंच जाता है। आप बोलते हैं आज पादरी साहब यहाँ पे हैं, अपने काम को, भैया वो आपके वचन को लेके आए हैं जो जीवित वचन है, इस वचन के अंदर जीवन है। हो सकता है वो बीमारी आपकी मृत्यु की है, लिखा हुआ है बाइबल में। ऐसी भी है कुछ पाप जो मृत्यु के होते हैं, आपको नहीं पता कौन से पाप में आप जी रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन लेके आते हैं और
और बोलते हैं भैया इसको दूर करो ताकि आपका जीवन बच जाए। ये बस सोचो उनकी जॉब है, परंतु ये सोचो कि वो आज मेरे घर में आए हैं ताकि मेरे जीवन बच नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने पास के ताकत हो जाएगी, वो आपके घर में आए परमेश्वर के वचन को लेके। अरे इसलिए क्या भैया बड़ी भी तालियां बजाना, जोर से तो बजाओ, कम से कम लगना चाहिए। हालेलुया। वो आपके हाथों को रोकना चाहता है कि आपके हाथ रुक जाए, लेकिन जब तक आपके हाथ खड़े रहेंगे दुनिया की सिचुएशनें बदल जाएंगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, मौसम बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा और आपके फेवर में हो जाएगा। एक और छोटी सी कहानी बता के मैं इसका मैसेज को खत्म करेंगे। एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम था डॉक्टर अहमद। डॉक्टर अहमद एक बार बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनको एक अवार्ड दिया जाना था, किसी दूसरे शहर में एक अवार्ड दिया जाना था और उस अवार्ड के लिए उनको पुरस्कृत किया जाना था। और वो क्या हुए, अपने शहर से प्लेन लिया, प्लेन में जाने लगे। जैसे बीच रास्ते में पहुंचे, पता चला प्लेन के अंदर कुछ तकनीकी खराबी की वजह से पास के हवाई अड्डे को उतरना पड़ेगा। डॉक्टर अहमद भागे एयरहोस्टेस के पास, उन्होंने बोला अरे मुझे बहुत जरूरी पहुंचना मीटिंग के अंदर, मुझे बहुत जरूरी पहुंचना मीटिंग के अंदर, क्या कोई दूसरी फ्लाइट है नीचे जो जाके एकदम ले सके? उन्होंने बोला 10 घंटे तक कोई फ्लाइट नहीं है। तब डॉक्टर अहमद ने उसको बोला कि यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है आपकी डेस्टिनी, आप ऐसा करिए एक कार को रेंट करिए और कार रेंट करके आप वहां पे जा सकते हैं। डॉक्टर अहमद ने कहा यही अच्छी बात होगी कि मैं अपने आप ड्राइव करके जल्दी पहुंच जाए। उन्होंने गए, एक कार को रेंट किया, रेंट करने के बाद वो कार को ड्राइव करने लगे। जब वो आधे रास्ते पहुंचे थे तभी तूफान बड़ा तेज आ गया, अचानक से मौसम बदल गया, तूफान आ गया, बारिश होने लगी, आंधी चलने लगी और इतना हो गया कि उसके अंदर ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया। आखिरकार डॉक्टर अहमद थक गए, परेशान हो गए क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, हवाएं बहुत तेज है और ऐसा करते करते थकान के मारे जिस जगह से उनको मुड़ना था उस जगह से मुड़ के नहीं, वो आगे निकल गए, कई किलोमीटर आगे निकल गए और उनको तब पता लगा वो कि गलत रास्ते पे पहुंच चुके हैं। भूख लग रही है, परेशान हो चुके हैं, थकान हो चुकी है, माइंड टेंशन में हो चुका है। उन्होंने बोला आगे मैं बढ़ नहीं सकते क्योंकि तूफान बहुत बड़ा है। उधर पास में कोई रोकने का स्थान देखने लगे तो देखा थोड़ी सी दूर पे एक छोटा सा घर उनको दिखाई दिया। उस घर के अंदर वो पहुंचे, कार पर निकली, नॉक किया, वहां से एक बूढ़ी औरत निकली, एक बुजुर्ग औरत निकली। उस बुजुर्ग औरत ने दरवाजा खोला। डॉक्टर अहमद ने बोला क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकते हैं? उस बुजुर्ग औरत ने बोला ना मेरे घर में फोन है ना मेरे घर में बिजली है। डॉक्टर अहमद बहुत परेशान हो गए, अब वो कैसे कांटेक्ट करें? उन्होंने क्या बोला, लेकिन उस बुजुर्ग औरत ने बोला लेकिन आप इस तूफान से बचने के लिए आप मेरे घर में आ सकते हैं और कुछ खा सकते हैं क्योंकि दूर दूर तक आपके लिए कुछ नहीं है, आप मेरे घर में आके कुछ खा सकते हैं ताकि अपने आप को गर्म रखें। उन्होंने डॉक्टर अहमद सोचा ये अच्छा ऑफर है, वो घर के अंदर जाने लगे तो उस बुजुर्ग औरत ने बोला सर मुझे अपनी प्रार्थना खत्म करना है, टेबल पे चाय रखी हुई है, क्या आप अपने आप सर्व कर सकते हैं? आप अपने आप ले लीजिए और अपने आप पी लीजिए, मुझे अपनी प्रार्थना खत्म करना है। वो औरत ने अपने हाथों को उठाया और प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना कर रही है वो और एक पालना बोलते ना, कॉट इंग्लिश में कॉट, पालना टाइप का, और वहां पे जाके वो बार बार वो प्रार्थना करती है, फिर वापस आती है, फिर प्रार्थना करके उधर देखती है, फिर वापस आती है। डॉक्टर अहमद सोचे ये औरत बहुत परेशान है, ये बुजुर्ग औरत बहुत परेशान है। उन्होंने बोला कि अब जब इसकी प्रार्थना खत्म होगी मैं इससे बात करेंगे। वो गए, डॉक्टर अहमद दया से भर गए। उन्होंने बोला क्या आपको, मुझे लगता है बहुत परेशानी है क्योंकि उससे लाइट भी नहीं है, फोन भी नहीं है, बहुत परेशानी है, खाने पीने की कुछ परेशानी हो सकती है। बोले मुझे लगता है आपको बहुत परेशानी है, क्या मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकते हैं? आपको क्या परेशानी है आप मुझे बताइए। उस औरत ने बोला बेटा तुम जो इस पालने के अंदर बच्चे को देख रहे हो ये मेरा ग्रैंडसन है, मेरा पोता है और इसको एक कैंसर है और मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसको कैंसर है, यहाँ के सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है।
लेकिन उन्होंने बोला है इस जैसे कैंसर को केवल एक ही डॉक्टर है जो हैंडल कर सकता है, वही इसके अंदर स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो डॉक्टर यहाँ से बहुत दूर रहता है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता बना दे ताकि मैं उस तक पहुंच जाए और मेरे पोते का इलाज हो जाए। कोई रास्ता बना दे, बहुत दूर है वो। उसने बोला और बोले मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं किसी तरीके से डॉक्टर अहमद तक पहुंच जाऊं जो इसके अंदर स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर अहमद ने जैसे इस बात को सुना, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बोला उस बुजुर्ग से मैडम, आपके खुदा जीवित खुदा है। उसने केवल आपकी गवाही नहीं सुनी, परंतु डॉक्टर अहमद को आपके घर पे लाके खड़ा कर दिया। मैं हूं डॉक्टर अहमद हूं। हालेलुया! क्या आपको समझ में आया? आपकी दुआएं सिचुएशन को बदल सकती है। आपकी दुआएं जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, रास्ते को मोड़ के आपके घर तक ला सकते हैं। अगर आपकी खुशियां आपके रास्तों से बहुत दूर जा चुकी है, आपको लगता है आपकी चंगाई बहुत दूर जा चुकी है, आपकी आशीषें बहुत दूर जा चुकी है, दूर दूर तक मुझे कोई रास्ता